आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, पीएम के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन, उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। अनिल, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने राजनीतिक तौर पर एक बेहतरीन मकाम हासिल किया राजनीति में, लेकिन अब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है राजनीति से। इस मौके पर उन्होंने इस पर भी खुशी का इजहार किया कि वो खुशकिस्मत है, उन्हें प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। अनिल, जान सकते हैं बीजेपी सांसद ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया है? देखिए, हर्षवर्धन की बात करें, बीजेपी के बड़े नेता थे, वो चांदनी चौक से सांसद थे और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। लेकिन कल जो बीजेपी की टिकटें अनाउंस की गई, जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई, उसमें इनका नाम नहीं था, इनकी टिकट काट दी गई थी। तो ऐसे में हर्षवर्धन की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि वो राजनीति से संन्यास लेते हैं। इसके साथ उनकी तरफ से ये भी लिखा गया है कि उनका जो क्लिनिक है वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से डॉक्टर थे और एक बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में थे। वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। तो अब जब उनकी टिकट कट गई थी, इनको जब टिकट नहीं दिया था चांदनी चौक से, उनकी जगह पर प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दिया। तो ऐसे में जब टिकट नहीं मिला तो उनकी तरफ से राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी गई है। तो अब ये दूसरा नाम है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में गौतम गंभीर के बाद जिन्होंने इस तरह से संन्यास का ऐलान किया है। तो अब सक्रिय राजनीति से पूरी तरह दूरी बना लेंगे वो? बिल्कुल, देखिए, जो उनकी तरफ से ऐलान किया गया, उनकी तरफ से यही ऐलान यहाँ पर किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी क्लिनिक उनका इंतजार कर रही है। और देखिए, गौतम गंभीर की अगर बात करें, गौतम गंभीर भी दिल्ली से सांसद थे, उनकी भी टिकट काट दी गई है। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो राजनीति की बजाय जो क्रिकेट है, क्रिकेट पर फोकस करना चाहेंगे। तो ऐसे में पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर होते थे, उनकी भी टिकट कट गई थी। अब ऐसे में हर्षवर्धन की बात करें, इनकी जगह पर जो नए उम्मीदवार है उनको मैदान में उतारा गया। तो अब हर्षवर्धन की तरफ से राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी गई। हालांकि उनकी तरफ से जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका तहे दिल से आभार जताए गए हैं। अनिल, क्या लगता है कि अगर टिकट एक बार फिर मिल जाती तो उनकी पारी जारी रहती डॉक्टर हर्षवर्धन की? देखिए, बिल्कुल मुमताज ठीक कहा, क्योंकि राजनीति में सबसे अहम यही होता है कि आपको टिकट मिलती है नहीं मिलती। और जो बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं, काफी फैसले चौंकाने वाले होते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में टिकटों की अनाउंसमेंट की गई है, बड़े बड़े चेहरों की टिकट काट दी गई है। चाहे हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, हंस की बात करें, रमेश विदोड़ी की बात करें, इन दिग्गजों की टिकट काट दी गई। और कहीं ना कहीं अगर, जैसा आपने कहा कि अगर जाती वो तो फिर लाजमी सी बात है, अगर उनको टिकट मिलती तो फिर उस चुनावी मैदान में होते। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे।